नमस्कार दोस्तों, एसएनटी क्लास में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग इक्वेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर समीकरण दो समीकरण दिया रहेगा तो अगर दो समीकरण दिया रहेगा तो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना हमको है। अगर यहाँ तीन समीकरण दिया रहता तो तीन मान हमें ज्ञात करते हैं, यहाँ पे तीन मान हमको निकालना रहता, लेकिन यहाँ पे दो ही समीकरण दिया है तो इसको हम टिक द्वारा सॉल्व करेंगे। चलिए आइए टिक हम लोग सीखते हैं। पहले हमें अगर एक्स का मान निकालना तो एक्स को हम पहले लिख लेंगे, एक्स का मान निकालना तो एक्स को पहले लिखेंगे। पहले एक्स को लिखेंगे तो एक्स वाले को हम पहले काट देंगे, एक्स वाले को हम पहले काट देंगे। अब हमारा जो बच जाता है उसका तिर्यक गुणा करना है। अब बचा हमारा कौन है, ए वाला बच गया है और ए वाला बच गया, तो दो का गुणा 11 में करें कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 लिख देंगे। फिर यहाँ अपने से माइनस लगाना, माइनस सब में लगाना, ठीक है, तो यहाँ माइनस अपने से लगा देंगे। फिर 3 का गुणा 2 में 22 में कर देंगे तो 22 ત્યાં 66, 66 लिख देंगे। अपॉन अब कर देंगे, अपॉन में हम लिखना है। अब यहाँ 2 का इसमें गुणा किए, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 गुणा 2 में करें 2 दूनी 4 माइनस का, फिर 5 का गुणा 3 में कर दो, 5 गुणा 3 में करें कितना हो जाएगा, 5 ત્યાં 15 हो जाएगा, ये 15 लिख दिए हम। अब यहाँ 22 माइनस 66 मतलब 22 में से 66 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, माइनस का 44 बचेगा ना। अब माइनस 44 लिख दें। यहाँ पे 4 में से माइनस 15 घटाएंगे, माइनस के 11 हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा और यहाँ पे 44 को 11 से काटे, 11 चौक को 44, एक्स का मान कितना आया 4, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें वाई का मान निकालना, वाई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई वाले काट देंगे। पहले एक्स का मान निकालना तो एक्स को काटे थे, अब वाई को हम वाई का मान निकालना तो वाई को काट देंगे, तो वाई का मान निकाल लेते हैं। अब वाई का मान निकालना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तिर्यक गुणा करना। बताओ 2x बराबर 11, 5x बराबर 22 दिया तो 2 का गुणा हम 22 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 लिख देंगे। फिर माइनस अपने से लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। 5 का गुणा फिर किस में करेंगे, 11 में कर देंगे, 11 पछे 55, 55 लगा देंगे अपॉन में। अब अपॉन में क्या करना है, वही काम करना है। यहाँ पे 2 का गुणा इसमें किए, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 माइनस, फिर 5 गुणा 3 में करेंगे 5 ત્યાં 15 हो जाएगा। फिर काटा पिटी यहाँ से करना है, 44 में से माइनस 55 जाएगा तो माइनस से 11 बचेगा, और 4 में से माइनस 15 जाएगा तो माइनस से 11 बचेगा, माइनस से 11 से माइनस से 11 कटेगा तो एक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हमारा कितना आंसर आ जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको पहले डिटेल मेथड में अगर करना चाहे, डिटेल मेथड में हम कर सकते हैं। भाई हमारा क्या शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग आंसर लेके आए हैं। अगर चलिए आप लोग वो नहीं है तो एक बार डिटेल मेथड में कर लेते हैं, जो कि हमारा यही आंसर है। डिटेल मेथड में इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर देखें यहाँ 5x प्लस 2y बराबर 22 दिया है, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ 5x प्लस 2y बराबर 22 दिया है, पहले यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया है। अब यहाँ पे क्या काम करना हमको कि किसी ना किसी को समान बनाना पड़ेगा। इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, अपने तरफ से गुणा करते हैं, जो कि डिटेल मेथड करने के लिए। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे, 5 ત્યાં 15 हो जाएगा, 15x प्लस 3 गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 3 गुणा 22 में करेंगे तो 66 हो जाएगा। अब फिर हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 11 दूनी 22, 22 कर दिए। अब यहाँ पे हमें कर दिए। अब इसमें से माइनस कर देते, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। अब बताओ ये सम संख्या कट जाएगी कि नहीं, 6y कट जाएगा, बचेगा क्या, 15x में से 4x घटाएंगे तो 11x बचेगा, 11x में इसको यहाँ पे लिख दिया। अब 22 में से मतलब 66 में से 22 को घटाएंगे तो 44 बच जाएगा। अब यहाँ से 11 को 44 काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा x आया कि नहीं, कितनी द्वारा भी 4 ही आंसर आया था ना। इस तरह y का भी मान निकाल सकते हैं, x का मान 4 आया, किसी समीकरण चाहे 1 में समीकरण या 2 में रख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में अगर हम रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 2y बराबर 22 है। 5x प्लस मतलब यहाँ पे देखिए 5 है, x का मान कितना आया, 4 आया है ना, 4 यहाँ पे रख देंगे, प्लस यहाँ पे 2 है, y रहने देते हैं, y का मान निकालना 22 हो गया, 5 को 20 लग कर देंगे और यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 20 को उधर ले जाएंगे तो 2y 20 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 माइनस 20 हो जाएगा। 22 में से 20 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2y 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर 1, एक आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक आंसर आया था कि नहीं। इस हम टिक द्वारा मात्र 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। ये हमारा डिटेल मेथड था, ये टिक द्वारा था, तो हम लोग टिक वाला करते हैं, टिक वाला सॉल्व करते हैं। इस वाला डिटेल वाले को रब करते हैं।
अब उसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन अगर दिया रहेगा 9x प्लस 2y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर -2 अगर दिया रहेगा, अगर किसी माइनस रहेगा तब हमको डरना नहीं, बस वही मेथड अप्लाई करना है, जहाँ माइनस जिस संख्या में वहाँ माइनस का साथ लिखना है बस। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना, तो x को काट देंगे। x का मान निकालने के लिए x को काटेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा 2 का गुणा 2 में करेंगे। अब देखिए एक बार काट दिए, हमें तिर्यक इसको गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस के साथ अब गुणा होगा, 2 गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब फिर अपने से एक माइनस लगा देंगे, अब 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, अपॉन अब कर देंगे। अपॉन करने के लिए हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दिए, अब अपॉन करेंगे तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना 2 दूनी 4 माइनस, फिर 3 का गुणा 9 में करें, 9 तिरिका 27, माइनस का 27 हो जाएगा। अब इसे काटा पीटी हम कर देते हैं, -4 -3 -7 अपॉन, अब 27 में से 4 घटेगा तो -23 आएगा, तो हमारा एक कट जाएगा, 7 बटे हमारा कितना आंसर आएगा 23 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगर हमें x का मान निकल गया, y का मान अगर हमें निकालना है, y का मान चाहे इसको हम किसी समीकरण में रख देंगे तब भी आ जाएगा, या तो हमें y का मान इस तरह निकाल सकते हैं। चलिए y का मान हम निकालते हैं, y का मान निकालने के y को काट देंगे। अब हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर माइनस घटा देंगे, फिर 9 का गुणा 22 में 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ माइनस का 18 होगा, तो यहाँ माइनस का 18 होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 अपॉन में। अब हमारा बचेगा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 माइनस 9 का गुणा 3 का 9 तिरिका 27 हो जाएगा। अब यहाँ 18 2 20 हो जाएगा, और 27 में से मतलब 4 में से 27 -23 हो जाएगा, तो माइनस का 20 बटे 23 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा आंसर आ गया, x y का मान ज्ञात हो गया। हम इसी तरह हम इस वाले का निकालेंगे, इस वाले का हमारा क्या आएगा, चलिए इस वाले का भी हम टिक निकालेंगे। अब x का मान निकालना है, x को पहले काट देंगे, x को काटेंगे, जो बचेगा उसका तिर्यक गुणा करना। यहाँ देखिए प्लस के स्थान प्लस में हमारा लगाए थे ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस के साथ अब गुणा करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3, फिर माइनस अपने से लगाएंगे। अब यहाँ -2 का गुणा 4 में करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, -2 गुणा 4 करेंगे, -4 दूनी 8, -8 आएगा, लेकिन ये माइनस है, -8 है, ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 8 प्लस का 8 हो जाएगा। अपॉन में अब क्या लिखेंगे, फिर माइनस का गुणा इसमें करेंगे, -1 का गुणा x में करेंगे, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 2 गुणा इसमें करेंगे तो -4 होगा, 2 गुणा -2 में करेंगे -4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले था, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसे काटा पीटी कर देते हैं, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 4 में से घटाएंगे 3, 5 बटे 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह y का मान निकालना, y का मान निकालने के लिए इसको हम काट देंगे, अब जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे। पहले हम यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 हो जाएगा माइनस, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, घटा के 6 लिख देंगे। फिर अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 गुणा इसमें -1 में करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे -1 है ना, तो माइनस यहाँ पे 1 का गुणा -1 में करेंगे -1 हो जाएगा, फिर माइनस अपने से लगा देंगे। फिर 2 का गुणा -2 में करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा, लेकिन इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 लिख देंगे। अब यहाँ 4 में से -6 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ 4 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, -2 बटे 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह ए वाले क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब, इसका आंसर क्या होगा।